चलते हैं वहां पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत क्या कुछ कह रही है, जरा सुनते हैं। सभी छात्र छात्राओं का जो भी वहां से आने तक, चाहे फ्लाइट का खर्चा हो, चाहे उनका बोर्डिंग का, लीजिंग का, किसी भी तरीके का जो खर्चा होगा राजस्थान सरकार वहन करेगी। और उन बच्चों के लिए प्रशासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री महोदय को भी पत्र लिखा है, जिसमें वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं यूक्रेन के, वो उन बच्चों के साथ या भारतीय जो भी नागरिक है उनके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, जैसा कि अपन सोशल मीडिया पे और ये देख रहे हैं। तो इस तरीके की भी अगर अपन वहाँ की एम्बेसी में बात करें, जिससे कि उन्हें सुविधा रहे कि उनको परेशान नहीं किया जाए। कई जगह ऐसा कहा जा रहा है कि भाई आप जाइए, यहाँ से निकलिए। तो इस तरीके की जो गोलीबारी जब वहाँ हो रही है, तो वो कई बच्चे कह रहे हैं कि हम बंकर में रह रहे हैं, उनको खाने पीने की भी सुविधा किसी तरीके की नहीं है। भारत सरकार से अतिशीघ्र निकासी के लिए जो पड़ोसी देश हैं उनसे संपर्क करके, जिससे कि वहाँ रह रहे नागरिक और छात्र छात्राएं अपने सुरक्षित आ सकें। मुख्य सचिव व प्रमुख आयुक्त महोदय ने नई दिल्ली मंत्रालय कैबिनेट सचिव भारत सरकार से लगातार संपर्क में हैं। 23 और 24 फरवरी को जैसे अपने 34 छात्र 3 फ्लाइट से दिल्ली और जयपुर पहुंचे और 25 छात्र नई दिल्ली के थे, 9 जयपुर के थे। और 26 फरवरी को 8 छात्र 70 यात्री टोटल पहुंचे 4 फ्लाइट से। और अभी तक जो पहचान की गई है 1000 के लगभग, अपने 1008 का और भी बढ़ते जाएंगे लगभग, कि कितने अपने राजस्थानी वहां पर फंसे हुए हैं। आज सुबह तक जो सुबह की फ्लाइट वहां पर उतरी है उसमें 207 तक अपनी गिनती पहुंच गई है। तो ये इस तरह से अपने वहां से आवागमन जो हो रहा है उसमें राजस्थान के प्रवासी अभी तक कुल इतने हैं। राजस्थान सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, फ़ोन नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है, मोबाइल ग्रुप भी बना दिया गया है। राजस्थान के सभी बच्चों को वहाँ पर, कल हमारी भी बात हुई थी, तो वो सारे एक ग्रुप से जुड़ जाएं, जो यहाँ आ गए वो भी और जो वहाँ फंसे हुए हैं वो, और जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है कईयों से, तो उनसे भी संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, एक ग्रुप बना करके कि आपको उस जगह पर हमें पहुँचना है। जो कल बच्चे आए थे उन्हों को भी हमने जो अपने हेल्पलाइन नंबर्स के जरिए उनको जोड़ा गया है। कई बच्चों से मेरी स्वयं की भी बात हुई थी। राजस्थानी जो यूक्रेन से आ रहे हैं उनको रहने की राजस्थान हाउस और चाणक्यपुरी, नई दिल्ली, मुंबई और सभी जगह राजस्थान के निवासियों के लिए, उनके छात्र छात्रा नागरिकों के लिए रहने की पूरी व्यवस्था सुव्यवस्थित की गई है। यूक्रेन से लौटने वाले राजस्थान के जो छात्र छात्राएं, वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली, मुंबई एयरपोर्ट, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हेल्प डेस्क नंबर भी वहां पर स्थापित किया गया है, जिससे कि जो आए उसको किसी तरीके का कष्ट नहीं हो। नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर में रहने और ठहरने, खाने एवं घरों तक उनको पहुंचाने की, जैसे कल आए तो उनको धौलपुर पहुंचाना हो, चाहे सीकर वालों के उनके दादाजी आ गए थे तो वो एकदम से इतना भावुक हो गए, वो सरकारों की बहुत ही सराहना कर रहे थे कि ऐसा हमने सोचा नहीं था कि हमारे बच्चे इतनी सुविधा से एक आसानी पूर्वक अपने घर तक पहुंच जाएंगे। बच्चों से हमने बात करी कल, तो वो खुद स्वयं बच्चे भी कह रहे थे कि भाई हमें राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय ने जो हमारी इतनी अच्छी व्यवस्था करी कि टाइम टू टाइम खाना, टाइम टू टाइम गाड़ी के लिए व्यवस्था, और बिल्कुल उनसे टच में रहे। इतनी बार तो हमारे घर वालों ने भी बात नहीं करी जितनी बार हमारे से सरकार के प्रतिनिधियों ने फ़ोन पर बात करी और हमारे से संपर्क किया, मेल टू मेल और मोबाइल पर बात। हमें एक अच्छा लगा। हमारा डर जो था वहाँ पर, वो डर यहाँ आकर के अब हम औरों को भी कह रहे हैं, जो और बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, कि आप वहाँ से आएंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाया जाएगा, घर तक पहुँचाया जाएगा, रहने खाने की पूरी व्यवस्था है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिनांक 1/2022 को प्रमुख शासन सचिव उद्योग वाणिज्य द्वारा वीसी के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों की से बात हुई है, जिससे प्रमुख आवासीय आयुक्त नई दिल्ली एवं आयुक्त राजस्थान फाउंडेशन धीरज श्रीवास्तव द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किए गए। सभी जिला संभागीय आयुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएं,
यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों से लगातार प्रशासन संपर्क में रहे और सूचना आदान प्रदान करते रहें, संपर्क में आके कि आपका बच्चा यहाँ तक पहुँचा है या यहाँ पर है, इस स्टेज पे अब आ जाएगा या पहुँच जाएगा। प्रशासन लगातार संपर्क बनाए रखे। गृह विभाग के संबंध में भी पोर्टल पे जो सूचनाएं दी गई हैं, निर्देशित किया गया है, उनसे भी लगातार हमारा संपर्क हो रहा है। मंत्रालय और यूक्रेन में भारत दूतावास से संबंधित अधिकारी और आयुक्त राजस्थान फाउंडेशन की तरफ से एक ईमेल भी भेजा गया है यूक्रेन के नागरिकों एवं छात्रों को वहां से फंसे हुए गया है कि भाई आप इस तरीके का व्यवहार नहीं करें, हमारे राजस्थान के प्रवासियों को आप सुरक्षित पहुंचाएं। 1/3/2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यूक्रेन से पोलैंड आए राजस्थानियों से वीसी के माध्यम से वहां की हालात की भी जानकारी ली और बात भी की गई कि आपको किसी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ खड़ी है और सभी सकुशलता से वापस लौटें, इसके लिए हर संभव राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है। ऐसी घटना है ये बहुत ही चिंताजनक है और सभी बच्चों को लाने की जो जिम्मेदारी, अभी सूचना प्राप्त हुई है कि एयरफोर्स के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कल से आना शुरू हो जाएगा, लगभग 500 से 800 तक बच्चे आ जाएंगे, तो ये भी सराहनीय है। और इसमें एक साथ मिलकर के अपन को हवाई यात्रा या वायुयान के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान ही नहीं पूरे देश वालों को लाने का एक प्रोसीजर अपनाना चाहिए जो सराहनीय है। राजस्थान फाउंडेशन ने राजस्थान वासियों के लिए जो ग्रुप बना रखा है उससे देश विदेश से संपर्क करके जो सुविधाएं वो अवेलेबल करा रहे, वो भी सराहनीय है। राजस्थान के किसी भी प्राणी को किसी तरीके का कभी भी किसी तरीके का संकट आता है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय संवेदनशील हैं, एक अभिभावक की तरह से पक्ष हो विपक्ष हो तुरंत आगे आकर के तत्परता से मदद के लिए आगे रहते हैं। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कि किसी तरीके से भी यूक्रेन से आने वालों को या वहां रहने वालों को एक लगातार संपर्क में रहें और सुविधाजनक वो अपने घर तक पहुंच जाएं, ऐसा प्रयासरत रहेगा सरकार का। धन्यवाद।